A day without humiliation is a day wasted in Pakistan, and पाकिस्तान ने ये वापस प्रूव कर दिया यार. यू टर्न ले लिया उन्होंने. हाय, दिस इज योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट विद टू गर्ल्स. तो भाई फिर कल रात को आया था न्यूज़, अगर आपने ना पढ़ा हो तो बेसिकली इट वाज अ होल चिट्ठा जो कि पीसीबी ने लिखा है ऑन देयर ऑफिशियल पेज. आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग हुई है और बीसीबी भी है. बीसीबी बेसिकली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी है उसमें, कि हमने हम अपने ब्रदर नेशन के साथ खड़े होते हैं. ये वो बेसिकली गरीब भिखारी हरकतें वो ये भाई. दे वर जस्ट टेस्टिंग वाटर्स. उनके ऑफिशियल पेज से कभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई थी. प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहा था, प्राइम मिनिस्टर, जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की कोई वो ना हो, अगर आप जहाँ पे उनकी आर्मी चलती है गवर्नमेंट से ज्यादा, वैसे नेशन में तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बंदा ये बोल रहा है हमने बिल्कुल एंड इट वाज नॉट, उसने ऑफिशियली उसकी वीडियो है जिसमें वो बोल रहा है. ऐसे नहीं कि उसने सिर्फ ट्वीट किया है एंड और ऑफिशियल वीडियो पे उसने बोला है कि ही विल नॉट डू दिस. एंड अब जब उन्हें वो पता लगा कि भाई क्या हो सकता है पीछे जाने का, मतलब कि देख बहुत बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान को ही. ये लॉस अभी हम सारे आपको ये बताते हैं. बेसिकली स्टार्ट क्या होगा, सबसे पहले तो ब्रॉडकास्टर्स का जो लॉस होगा, स्टेक होल्डर्स को जो लॉस होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इतना बड़ा मैच होता है कि सब इस पे पैसा लगाते हैं. बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका पैसा लगता है. और अभी नहीं, अभी लगता है ये, मतलब जियो हॉटस्टार सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर 200 से 250 करोड़ इन डायरेक्ट एड रेवेन्यू. सिर्फ एड रेवेन्यू से उनको 300 करोड़ मैक्सिमम का लॉस हर एक 10 सेकंड का एड स्लॉट 20 से 25 लाख का बिकता है. और एक पूरे गेम के अंदर 100 से 120 होते हैं. तो आप वो मैथ्स कर लो कि इस एड स्लॉट से कितना रेवेन्यू. फिर उसके बाद इसके बाद सब कुछ 300 और इन सब चीजों का मिला के जो होगा और जो सब कुछ होगा वो 300 से 500 करोड़ होता है. 300 से 500 करोड़ होना चाहिए. तो जो आईसीसी को विदहोल्ड करना पड़ेगा, आईसीसी को जो विदहोल्ड करना पड़ेगा पीसीबी के सामने, दैट इज अराउंड एक 300 से लेकर 500 करोड़ के बीच में. एंड पीसीबी ने इतना कॉन्फिडेंस में बोल दिया आईसीसी को, जो भी तुम्हारा रेवेन्यू आएगा उसका मेजॉरिटी शेयर हमें मिलना चाहिए. मतलब एक तो तुम मैच भी नहीं खेल रहे, ऊपर से तुम्हें हाईएस्ट शेयर भी चाहिए. मतलब ये क्या, और इन्होंने क्या बेसिकली पीसीबी ने क्या बोला है कि हाँ अपनी इज्जत तो बचाएंगे ना. अब कहीं ना कहीं तो भाई धोती खुली है तो कहीं ना कहीं तो बांधेंगे अपनी धोती. मतलब ऐसी इतनी भिखारी कंट्री, इनके पास कल इनके लोन पे लोन हुए जा रहे हैं. इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना है. बस वाटर टेस्ट करने के लिए नहीं, इनके भी इलेक्शन आ रहे हैं. देखो सच्ची बात ये है, मैं बताती हूँ, इनके बेसिकली इलेक्शंस आ रहे हैं. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. जिन कंट्रीज में क्रिकेट गवर्नमेंट चलाता है तो वहाँ पे यही होता है. अब इंडिया में भी कहीं ना कहीं होता है, मैं मानती हूँ, बट वो खेलते नहीं है, खिलवाड़ नहीं होती आईसीसी के रूल्स के साथ. मतलब आईसीसी के रूल्स समझ लिया, आईसीसी बोर्ड को इतना उन्होंने समझ लिया है कि जो वो बोलेंगे आईसीसी मान जाए. जैसा ऐसा बजाएगा ना उनके कान के नीचे जाएगा ना, ऐसा मतलब झंझन आ जाओगे. मतलब वही हुआ है बेसिकली. इन्होंने अपने चिट्ठी में हुआ है, इन्होंने खुद बोल के खुद की बेइज्जती करवाई है, खुद का नाम खराब करवाया. आके तो इनको मैच खेलना ही पड़ेगा. क्या हुआ ये सब करके, क्या हो गया. चिट्ठी में जो इन्होंने ये लिखा है कि हमने श्रीलंका ने हमसे बहुत ज्यादा बेसिकली कि सबने इनसे रिक्वेस्ट की है. एंड इसमें श्रीलंका क्रिकेट का भी लॉस है, क्योंकि श्रीलंका में मैच होएगा, वहाँ पे जो पूरे स्टेडियम के एक्सपेंसेस होते हैं, वो लोग जो एडवांस में बुकिंग करके बैठे हुए वो सब उनको रिफंड करना ही पड़ेगा. तो उसमें भी कम से कम 30 करोड़ का लॉस होना है. इसलिए इन्होंने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है कि हमारे को सबने बहुत रिक्वेस्ट की और हमसे बीसीबी ने भी बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं हम सॉलिडारिटी में खड़े हैं. 4 चांटे पड़े हैं दुकान के नीचे कि अगर नहीं दिया तो इनकी पूरी की पूरी जो कंट्री है वो डूब जा रही है. 300 करोड़ कुछ होता भी है, नहीं होता है. इनको तो पता भी नहीं होगा 300 करोड़ कितने होते हैं, क्या होता है, कितने जीरो होते हैं. वैसे ही आपने वो देखी थी, आपने इनके शहबाज शरीफ की वो देखी थी, नवाज शरीफ पता नहीं जो भी है इनका प्राइम मिनिस्टर, कि हम जब मांगते हैं तो हमें सर झुकाना पड़ता है. इन्होंने रीजन करता है उसको मीडिया चैनल्स में ये रीजन दिया है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इंडिया के साथ नहीं सिक्योरिटी रीजन हमें बोलना चाहिए. हमें तुमसे डर है भाई, तुम टेररिस्ट जैसी कंट्री बिल्ड करके. आप देखो उनका वो हुआ था कि जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी थी तो वहाँ पे हाई से मॉडरेट, वहाँ पे आया था हाई टू वेरी मच सिक्योरिटी थ्रेट है वहाँ पे. और इंडिया में लो टू मॉडरेट जो होता है वो सबसे कम रेटिंग होती है कि कुछ नहीं हो सकता, बट 1% चांस है कि कुछ हो सकता है. एंड किसी हर कंट्री को लेके आईसीसी हर कंट्री के उससे भी कि हाँ ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को कोई थ्रेट नहीं होगा, हो सकता है पाकिस्तानियों को भी नहीं है. उनके प्लेयर से खुद जाके पूछो, जब वो आए थे तो उन्हें कितना वार्म वेलकम मिला था. भाई दिस इज नॉट. और भाई देखो
मसल फ्लेक्स उन्हें करनी चाहिए जिनके पास मसल फ्लेक्स करने के लिए इनके हो। पास है ही नहीं। अब देखो इनके पास आप हथियार फ्लेक्स करने हाँ, के लिए। आप बताओ आईसीसी का जो 90% रेवेन्यू है वो बीसीसीआई से BCCI से आता है। अगर देखो एक अगर कंट्री इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं ना, तो उनको सबसे बड़ा रेवेन्यू इसी से मिल रहा है हाँ, कि इंडिया के साथ मैच हो खेल रहे रहे हैं। अगर तुम नॉर्मल कोई टीम के साथ खेलोगे उतना रेवेन्यू कुछ नहीं है मिलेगा, नहीं, कुछ है बिल्कुल अब भी नहीं आप एक मिलेगा। बात बताओ कि अगर एक आईसीसी 10 करोड़ कमा रही है तो 9 करोड़ इंडिया ला रही है और 1 करोड़ सारे के सारे बोर्ड ला रहे हैं, जो कि बाद में 10 करोड़ इक्वली बट रहा है सब बोर्ड्स में, और बीसीसीआई लेता भी नहीं है पैसे। बीसीसीआई सिर्फ देता है, दे डोंट टेक मनी फ्रॉम आईसीसी, सिर्फ जो इवेंट्स के पैसे होते हैं वो लेते हैं। आप मेरे को बताओ तो इतना इमेच्योर रीजन लगा, या तो तुम पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ, बोल दो कि हमें खेलना ही नहीं है, या तो तुम सारे प्लेयर्स मतलब सारी टीम्स के साथ खेलो। ये क्या रीजन हुआ भाई, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, बाकी सारे उन्हें मैचेस अपना खेलेंगे। ये दिखाना था, घर का गेम चल रहा है उन्हें इनका। ये दिखाना था अपना कि हमारी भी चलती है। कुछ नहीं हुआ ना, करना पड़ गया यू टर्न, हो गया, पड़ गए चांटे चार। मतलब ये कौन सी हरकत है आप अपनी, मतलब माना भाई पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कॉमेडी बोर्ड हम बुलाते हैं, आप सच कर दोगे? आप मतलब इतने गिर जाओगे कि आप सच कर रहे हो, आप पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बन चुके ये हो। सेम हुआ था यूएई के साथ जब उनका मैच हाँ, हुआ था, हाँ। हैंडशेक नहीं करा तो उन्होंने बोला हम नहीं खेलेंगे, कि हम यूएई के साथ But क्या वाला करना मैच पड़ा, नहीं खेलेंगे। आगे उनको खेलना ही पड़ा था एक मैच। घंटे लेट हुआ था तो यूएई बेचारा छोटा एसोसिएट नेशन है तो कुछ कर नहीं पाई। ये हरकतें आईसीसी के सामने तो चलेंगी, बीसीसीआई आईसीसी के सामने तो चलेंगी नहीं। जय शाह ने 2 मुक्के मारे तो सब ठीक हो जाओगे बिल्कुल। तो बस फिर हमें यही सब बताना था आपको। हमारा मेन पर्पस आज था कि हम पाकिस्तान को थोड़ा हाँ। उनकी बातें करें, क्योंकि जरूरी भी है। जरूरी जैसे भी वो- है भाई उन लोगों के लिए। जैसे वो इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया की बातें करते अरे हैं, वैसे भाईजान ये सब नहीं करना था। वैसे हमें पाकिस्तान की बातें करने हाँ। का मन करा आज। यस सो अब bye-bye। वहाँ के जर्नलिस्ट क्या कहते हैं वो आप हमें जरूर बताना कमेंट्स में। और आपको क्या लगता है अभी भी कुछ ड्रामा बाकी है, कुछ होगा? कुछ नहीं होएगा, आप संडे को बता जैसे देना normal सब इंडिया कुछ पाकिस्तान comments मैच में होना हमें। था वैसे होएगा, बेइज्जती करवा के वापस हार के जाएंगे। आप बता देना हमें कमेंट्स में कि अभी भी कुछ ड्रामा रह गया। अभी संडे तक है मैच, अभी 15 फेब को है मैच, उससे पहले वैलेंटाइंस पे इनकी कोई आप माशूका जितना- मर आप जाए, जितना- कुछ हो जाए, कुछ होगा, कुछ आसिम मुनीर के घर में हो जाए कुछ। आप वो जितना कौन है? चाहते हो आप पाकिस्तान को वो रोस्ट कौन है करो इनका कमेंट्स में। हाँ इनका क्लाउन कौन है? वो क्या मोहसिन नकवी के साथ मोहसिन कुछ हो नकवी। जाए, उसकी ट्रॉफी वगैरह वापस से चुराने का मन कर जाए तो आप बता देना हमें कमेंट्स में कि कुछ भी हो सकता है। बाय बाय।